जय हिंद साथियों, मैं AK स्टडी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम आप सभी बच्चों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको लेकर आप सभी बच्चों को अक्सर डाउट बना रहता है। आज हम आप सभी को समास पढ़ाएंगे और मैं वादा करता हूं यदि आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ज़िंदगी में दोबारा समास टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, टाइम ना लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। तो मैं परिभाषा, समास की परिभाषा लिखते हैं। दो या दो से, समास की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, शब्दों को ही पद कहते हैं। दो शब्दों या पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप या छोटा करना होता है। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम धन आस, समास जो दो शब्दों के मेल से बना है वो है सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बिठाना। कोई दो शब्द जब अलग अलग हों उनको एक पास बिठाना ही समास कहते हैं। जैसे अन्न और जल, अब अन्न और जल अलग अलग हैं, इनको पास बिठाना ही समास कहते हैं। जैसा कि आप परिभाषा के माध्यम से समझ रहे होंगे। तो अब क्या लिखते हैं? अन्न और जल को अन्न योजक चिन्ह लगाकर जल, अन्न जल। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है पथ से भ्रष्ट। इसके लिए शब्द है पथ भ्रष्ट। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है कि विद्या के लिए आलय, अब इसके पहले हम आपको एक शब्द बताते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं। रसोई घर, ध्यान से समझना बच्चों। रसोई घर। अब आप ये बताइए कि ये रसोई घर जो है, ये रसोई का घर है या रसोई के लिए घर है? रसोई के लिए घर है, घर।
आप यही कहेंगे कि रसोई का कोई घर नहीं होता है, रसोई के लिए घर होता है। जैसे कि कोई खाना का घर नहीं होता है, खाना बनाने के लिए घर होता है। ठीक उसी प्रकार विद्या को कोई घर नहीं होता है, विद्या के लिए घर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्या के लिए घर यानी विद्या के लिए आलय मतलब विद्यालय, विद्यालय। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल है घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़। इसके लिए शब्द यूज किया जाता है घुड़ दौड़। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है जो अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। और एक एग्जाम्पल है जल में मग्न, जल में मग्न, जिसको कहते हैं जलमग्न, जलमग्न। अब आपको बताते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद, समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, नंबर 1 अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। नंबर 2 कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नंबर 3 द्विव समास, द्विव समास। नंबर 4 द्वंद्व, द्वंद्व नहीं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास। नंबर 6 बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो साथियों इस क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से ये टॉपिक किसी दूसरे बच्चे का भी क्लियर हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।